आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटा सा यूट्यूब चैनल और प्रार्थना वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना और कहाँ से देख रहे हैं उसको कमेंट करना। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में हमेशा बुरा ही क्यों होता है। इस बारे में बाइबल हमें क्या बताता है? क्या हम बुरे हैं? क्या हमारे काम बुरे हैं कि हमारे सोच बुरे हैं? ऐसा क्या है जो हमारे साथ ही होता है? मेरे प्रियो, इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि इस समस्या का हमारे जीवन में क्या समाधान है और क्या है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में हमेशा बुरा क्यों होता है, ताकि परमेश्वर हमें उन वचन के द्वारा हमारे जीवन के समस्याओं को दूर करेगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लूका रुचि 6 अध्याय का 45 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालती है और बुरा मनुष्य अपने मन में बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। सच में ये वचन में हम लोग जान सके तो आइए हम लोग देखते हैं इस वचन के अनुसार तो वचन में क्या लिखा है। मेरे प्रियो, अगर हम इस वचन को ध्यान से देखें समझें तो परमेश्वर का वचन कहता है, भला मनुष्य अपने मन का भले भंडार। अगर हम भले मनुष्य है तो हमारे मन में क्या होगा? भला का भंडार होगा। भला मनुष्य कौन है? भला मनुष्य वह है जो भला करता है। जो भला करता है उसी को भला मनुष्य कहता है। भला मनुष्य कहता है, जो भला करता है उसी को भला मनुष्य बोलेंगे। और अगर कोई दुष्ट काम करेगा तो उसको दुष्ट मनुष्य बोला जाएगा। अगर जो भला करेगा तो उसको भला ही मनुष्य बोला जाता है। तो भला मनुष्य के मन में, उसके मन में भला मन है। जो भला मनुष्य उसका जीवन में भी भला है और उसका मन भी भला है। उसी प्रकार बुरा मनुष्य भी अपने मन में बुरा विचार लाता है और बुरा कर बैठता है। आमीन। तो वचन में कहता है कि हम लोग अगर हमारे जीवन में भला है तो हम लोग भलाई कर सकते हैं। अगर हमारा मन ही कठोर है और दुष्ट है तो हम लोग दुष्टों की और से सोचेंगे, हमेशा बुराई के बातें को ही सोचते हैं। तो कभी कभी अपने गलती को देख नहीं पाते, हम ईश्वर को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं कि मेरे जीवन में समस्या है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उस परीक्षा में से आप निकाल लेगा, लेकिन खुद को बदलना होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द सुनकर खोलेगा उसके भीतर मैं प्रवेश करूंगा। आमीन। तो वचन कहता है कि मैं दुआ, परमेश्वर पिता हमारे मन को खटखटाता है, हमारे जीवन को खटखटाता है जब हम लोग बुराई सोचते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है और हम लोग भला सोच सकते हैं और परमेश्वर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सोचना है परमेश्वर में हमें सच्चाई की ओर सोचना है, परमेश्वर को अपनाना है, परमेश्वर को अपना संपूर्ण मन से अपना जीवन में क्या करना है? लेना है, ताकि हम लोग को क्या करना है? भला होना है, हम लोगों को भलाई की तरह चलना है। परमेश्वर का काम करने से पहले हमें क्या करना है? नम्र बनना है। अगर हमारे जीवन में भलाई रहेगा, नम्रता रहेगा, तभी हम परमेश्वर को काम कर सकता है। तो ये वचन के अनुसार हम लोग जान सका परमेश्वर हमारे जीवन में खटखटा रहा है, तो परमेश्वर को हमें प्रवेश करना है। तो आइए इस छोटे से वचन में प्रभु आप लोगों को आशीष देवे। आमीन।